वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ व्हाट इज़ गेमर। और आज हम करने वाले हैं डेड नोट पार्ट 7। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना सपोर्ट हमें देते दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेड नोट पार्ट 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुलिस मेंबर्स पहली बार एल से मिलते हैं। एल पुलिस मेंबर्स को बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा उन लोगों में से है जिन्हें एफबीआई ने 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में इन्वेस्टिगेट किया था। लाइट जब अपने फादर के कपड़े देने पुलिस हेडक्वार्टर जाता है तो वहाँ एक लड़की से मिलता है जो बताती है कि वो कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स के मेंबर्स को देना चाहती है। और उससे बात करके लाइट को पता चलता है कि वो रे पेनबर्ग की फियांसे है। और अब आगे लाइट माकी को बोलता है कि उसकी थ्योरी अब उसके कुछ कुछ समझ आ रही है और उन्हें टाइम वेस्ट किए बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। लाइट अपनी पॉकेट से डेथ नोट का एक पेज निकालता है और माकी को बस हाईजैकिंग वाले दिन की डिटेल्स पूछता है, लेकिन उस दिन की डिटेल्स लिखने के बदले वो डेथ नोट में माकी का नाम डेथ के कॉज के साथ लिख देता है। रियूक लाइट के नाम लिखने पर बहुत हंसता है और लाइट रियूक के हंसने का रीजन समझ नहीं पाता। What's so funny, Ryuk? दूसरी तरफ रियूसाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि उन सबसे अकेले में बात करके वो श्योर हो गया है कि उनमें से कोई भी कीरा नहीं है। चीफ यागमी रियूसाकी से पूछते हैं कि वो इतना श्योर कैसे है कि उनमें से कोई भी कीरा नहीं है। तो रियूसाकी बताता है कि शुरुआत से ही उसने कई सारे ट्रैप सेट किए थे जिससे अगर उनमें से कोई भी कीरा होता तो वो जरूर पकड़ा जाता। तभी रियूसाकी का फोन आता है और मात्सुदा मन में सोचता है कि रियूसाकी हमें तो फोन यूज करने के लिए मना करता है लेकिन खुद फोन यूज कर रहा है। रियूसाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि वतारी आ रहा है। लाइट माकी को बोलता है कि वो उसकी थ्योरी अपने फादर को बताना चाहता है। तो माकी लाइट को बताती है कि ये काम वो खुद करना चाहती है। Well, if it's all the same, I think I'd like to report it myself. लाइट अब भी माकी के साथ साथ चल रहा होता है क्योंकि माकी की डेथ की टाइमिंग्स पूरी होने में सिर्फ 10 सेकंड्स ही बचे होते हैं। Go on. Hurry to your death. दस सेकंड्स पूरे होने के बाद लाइट को बहुत हैरानी होती है क्योंकि माकी की डेथ नहीं होती और लाइट सोचता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी का नाम लिखा हो और वो ना मरा हो, तो माकी कैसे बच गई। तभी रियूक जो कि सब कुछ देख रहा होता है हंसने लगता है और लाइट को याद आता है कि जब उसने माकी का नाम पूछा था तब भी रियूक बिल्कुल ऐसे ही हंसा था, जिससे यह पता चलता है कि उसका रियल नेम माकी नहीं होता। दूसरी तरफ वतारी भी रूम में आ जाता है और अपना फेस सबके सामने रिवील कर देता है और पुलिस मेंबर्स को बताता है कि उसके फेस रिवील करने का यही रीजन है कि उन्होंने रियूसाकी का ट्रस्ट जीत लिया है। वतारी एक बॉक्स खोलता है और पुलिस मेंबर्स को नई पुलिस आईडीज दिखाता है। लाइट ये सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है कि उसका रियल नेम क्या है और उसे पुलिस हेडक्वार्टर जाने से रोकने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। लाइट सोचता है कि बाय चांस उसके फादर का फोन आ गया तो वो माकी से क्या बोलेगा, क्योंकि उसने माकी को अपने फादर से बात कराने का प्रॉमिस किया होता है और ताकि उसके फादर का फोन माकी के सामने ना आए वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है। लाइट को परेशान देखकर रियूक उसे फिर से शिनिगामी आइडियल याद कराता है और लाइट ये सोचकर डील नहीं करता कि सिर्फ एक वुमन का नाम जानने के लिए वो इतनी बड़ी डील नहीं कर सकता जिसमें उसे अपनी बची हुई लाइफ का हाफ पार्ट रियूक को देना पड़े। Hey, Light, you know, that deal I mentioned is still open. It's just like putting on contact lenses. Completely painless. माकी लाइट को बताती है कि अगर उसे बुरा ना लगे तो वो पुलिस स्टेशन अकेले जाना चाहती है। वतारी सबको फेक आईडीज देता है और यूसाकी सबको कहता है कि वो कभी भी अपना असली नाम पब्लिक में ना बताया करें और बाय चांस उन्हें अपना नाम किसी को बताना भी पड़े तो वो फेक आईडी का यूज करें।
पुलिस मेंबर्स को एक एक बेल्ट भी दी जाती है और वतारी बताता है कि इस बेल्ट में एक ट्रांसमीटर फिट है, जिससे रियुसाकी को हमेशा पता रहेगा कि वो लोग कहाँ हैं, और इमरजेंसी में बेल्ट के बक्कल को 2 बार प्रेस करने पर उसके फोन में उनके नाम के साथ कॉल आ जाएगी। No way, this is totally cool. I feel like some kind of secret agent going after Kira. Quiet, Matsuda. माकी जब वापस पुलिस हेडक्वार्टर अपनी थ्योरी टास्क फोर्स के मेंबर्स को बताने जा रही होती है तो लाइट बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास माकी का रियल नेम निकलवाने का ज्यादा टाइम नहीं रह जाता और वहां से पुलिस हेडक्वार्टर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर होता है। लाइट माकी को बोलता है कि वो डायरेक्टली किसी भी टास्क फोर्स के मेंबर से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कीरा की वजह से टास्क फोर्स भी बहुत सेफ्टी के साथ काम कर रही है। माकी लाइट से पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता, तो लाइट माकी को बोलता है कि उसके पास अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो माकी से झूठ बोलता है कि वो भी टास्क फोर्स का ही एक मेंबर है और उन सेलेक्टेड लोगों में से है जो एल के साथ इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। माकी लाइट की सारी बात सुनकर उसे कहती है कि वो फिर भी एक बार टास्क फोर्स जाकर खुद बात करना चाहती है। रियुसाकी के चीफ यागमी से पूछने पर कि अगर वो सब इधर हैं तो पुलिस हेडक्वार्टर में कौन है, चीफ यागमी बताते हैं कि फिलहाल वहां कोई नहीं है, लेकिन आइजावा को फौरन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए बोलते हैं। लाइट के दोबारा फोर्स करने पर कि उसे वहां कोई डायरेक्टली बात नहीं करेगा, माकी लाइट को बताती है कि शायद एल उससे डायरेक्टली मिल ले, क्योंकि उसने कुछ साल पहले एल के साथ एक केस में काम किया था, क्योंकि वो पहले भी FBI एजेंट रह चुकी है। ये सुनकर लाइट थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे माकी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। This is it. Finally something I can use. लाइट माकी को बोलता है कि उसकी डिटेक्टिव स्किल्स काफी अच्छे हैं और उसने पहले एल के साथ काम किया है, तो वो चाहता है कि वो उन सब टास्क फोर्स के मेंबर्स के साथ मिलकर इस केस में हेल्प करे, ताकि वो जल्दी से जल्दी कीरा को पकड़ सके। Will you investigate this case with me? Huh? I want you to come work with us as part of the task force. We could use your help. माकी लाइट की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो सच में कीरा केस में हेल्प करना चाहती है। रियू कभी भी बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। Please let me investigate this case with you. लाइट माकी को बताता है कि उसे टास्क फोर्स में ज्वाइन करने से पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। माकी लाइट पर ट्रस्ट करके उसे बताती है कि उसने अपना नाम पहले गलत बताया था और लाइट को अपनी आईडी दे देती है। आइजावा, जो कि बिल्कुल उनके पास से निकलता है, उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। लाइट डेथ नोट में करेक्शन करके माकी का रियल नेम, जो कि नियोमी मिसोरा होता है, लिख देता है और अपनी वॉच में टाइम देखता है। नियोमी लाइट से पूछती है कि वो बार बार अपनी वॉच में क्यों देख रहा है, तो लाइट उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि वो कीरा है। Because I'm Kira. नियोमी साइलेंटली अपनी डेथ का इंतजार करते हुए चलने लगती है और लाइट उसे पीछे से गुड बाय बोलता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप जैसे ऐसे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये वीडियो है, तो उनको भी सब्सक्राइब करने वाला। और मिलते हैं हम अपने डेड नोट पार्ट 8 पे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं, बाय गाइस।